मॉर्निंग बच्चों। साहित्य सागर कहानी दो कलाकार जो कि श्रीमती मनु भंडारी जी द्वारा लिखी गई है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अरे ये सब काम एक के किए होते नहीं, जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। तो प्रश्न, समाज का ढांचा का अर्थ रूप आकार कैसे बदल सकता है। चित्रा अरुणा को क्या सलाह देती है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ कहानी दो कलाकार से ली गई है। चित्रा और अरुणा घनिष्ठ पक्की सखियाँ हैं, लेकिन दोनों की रुचियाँ अलग अलग हैं। चित्रा एक चित्रकार है तो अरुणा समाज सेविका। चित्रा अपनी चित्रकारी को बड़ा महत्व देती है, जबकि अरुणा समाज में पिछड़े, दुखी एवं असहाय जिनका कोई सहारा ना हो की सेवा करना अपना लक्ष्य उद्देश्य बताती है। इन पंक्तियों में चित्रा कहती है कि समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, यहाँ तक कि समाज का सारा ढांचा रूप ही बिगड़ा हुआ है। इसे सुधारने के लिए सारे समाज को जुटना होगा। एक तो व्यक्तियों के जीवन के प्रयत्न से, कोशिश से कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ बच्चों को पढ़ा देना या कुछ स्त्रियों को आत्मनिर्भर बना देने मात्र से ना तो सभी पढ़ पाएंगे और ना सभी दीनहीन स्त्रियों का सुधार हो सकता है। इसके लिए समूचे सारे समाज के ढांचे को बदलना होगा, और यह समाज का ढांचा ही, और यदि समाज का ढांचा ही समाज का रूप या आकार ही बदल जाता है, तब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सेवा करने का अवसर नहीं होगा, समय नहीं होगा। चित्रा के कहने का भाव ये है कि अरुणा इस क्षेत्र को छोड़कर किसी और काम में अपने आप को समर्पित कर दे। प्रश्न, चित्रा चित्रकला से जुड़ी है और अरुणा समाज सेवा से, क्या इस दृष्टि से अरुणा को भी कलाकार माना जा सकता है। यदि नहीं तो दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। चित्रा चित्रकार है और चित्रकला एक ललित मानने वाली चित्रा चित्रकार है और चित्रकला एक ललित कला है। ये बात सर्वमान्य है, सबके द्वारा मानने वाली है कि चित्रा के कलाकार होने में किसी को संदेह शक नहीं है। अरुणा एक समाज सेविका है, वह ईश्वर की बनाई कलाकृतियों अर्थात इंसानों के जीवन सजाने संवारने का काम करती है। चित्रा मनुष्य की बाहरी आकृतियों का चित्र खींचती है। अरुणा मानवों की आत्मा का संस्कार करती है, मानवों की सहायता करती है। चित्रा मनुष्य के दुख दर्द के निर्जीव जिसमें प्राण ना हो चित्र बनाती है। अरुणा मनुष्य के दुख दर्द को अपनी करुणा, दया और सेवा से मिटाने का कोशिश करती है। परंपरागत विचारधारा के अनुसार हम अरुणा को भले ही कलाकार ना माने, परंतु सही अर्थों में वही बड़ी कलाकार है। मानवीय जीवन को नया रूप आकार देना, उसका फिर सृजन, उसका निर्माण करना कागज पर चित्र बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। समाज सेवा के लिए चित्रकला से अधिक परिश्रम, मेहनत, लगन, त्याग एवं संवेदना की आवश्यकता रहती है। मनुष्यों के चरित्र बनाने से बड़ी कला मनुष्यों का जीवन बनाने में है। हमारे विचार में अरुणा महान जीवन की कलाकार है। हमारे विचार में अरुणा मानव जीवन की कलाकार है, मानव आत्मा की शिल्पी है, वह बड़ी कलाकार है। कहानी का शीर्षक तो कलाकार सर्वथा उपयुक्त ठीक है। प्रश्न, आधुनिक समाज में किससे अधिक सम्मान मिलता है, चित्रा को या अरुणा को। दो कलाकार कहानी के आधार पर अपना उत्तर लिखिए, अथवा चित्रा और अरुणा दो कलाकार में से कौन सा चरित्र आपको अधिक प्रभावित करता है और क्यों। उत्तर, आधुनिक समाज व्यवस्था इस प्रकार की है जिसमें रचनात्मक कार्य काम की अपेक्षा कोरी भावुकता को अधिक महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि चित्रा एक चित्रकार के रूप में अद्भुत अनोखी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। विदेश से डिग्री लेकर लौटने के बाद उसका मान सम्मान और
भी बढ़ जाता है। उसके चित्रों को लोग मुक्त कंठ खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। उसके उस चित्र की विशेष प्रशंसा हो रही है जिससे उसने मृत भिखारिन के साथ चिपके 2 बच्चों से अभिभूत प्रभावित होकर बनाया है। उधर उसी भिखारिन के उन 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने वाली समाज सेविका अरुणा को इन्हें गिने कुछ लोग ही जानते हैं, लेकिन समाज सेवी प्रतिष्ठा इज्जत के पीछे नहीं भागता। वह तो पर कल्याण दूसरों की भलाई में मौन रूप से चुपचाप लगा रहता है। अरुणा का चरित्र हमें अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह सच्ची समाज सेविका है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, चित्रा और अरुणा की संवेदना, सहानुभूति, दया के अंतर को स्पष्ट कीजिए। संवेदना का अर्थ क्या है? किसी के शोक, दुख, कष्ट या हानि को देखकर मानव मन में उत्पन्न वेदना या दुख। चित्रा एक चित्रकार है, अतः उसमें संवेदना, सहानुभूति है। इसी संवेदना, सहानुभूति के बल पर वह चित्र बनाती है, लेकिन उसकी सहानुभूति, दया किसी रचनात्मक कार्य में काम में प्रकट नहीं होती। वह केवल कोरी भावुकता मात्र बनकर रह जाती है। जब गर्ग स्टोर के पास बैठी भिखारिन की मौत हो जाती है और उसके दोनों बच्चे उसके भूखे शरीर से चिपट कर बैठे रो रहे थे, तो उस दया से भरे दृश्य में भी एक चित्र बनाने का आइडिया, तो उसे उस दया से भरे तो उससे उस दया से भरे दृश्य में भी एक चित्र बनाने का आइडिया आ जाता है। उसमें मानवीय संवेदना, सहानुभूति का अभाव है, कमी है। इसके विपरीत अरुणा की संवेदना अर्थात हार्दिक अनुभूति, सहानुभूति, दया यथार्थ सच्चे रूप में एवं व्यवहारिक रूप में आम जीवन में अपना प्रभाव दिखाती है। वह अनाथ व असहाय बालकों का पालन पोषण करने में लगी रहती है। वह कल्पना में जीने वाली नहीं है, यथार्थ जीवी अर्थात किसी की पीड़ा को देखती है तो उसे दूर करने का प्रयास करती है। जबकि चित्रा कोरी भावुकता में जी रही है। उसे क्या कमाने की भूख है? उसे यश कमाने की, प्रसिद्धि कमाने की भूख है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? उत्तर, ये वाक्य अरुणा कहती है। अरुणा यह मानती है कि यदि कला हमारे मानवीय गुणों को दबा देती है तो वह बेकार है। यदि कलाकार में दया, ममता, सहानुभूति तथा सेवा का भाव नहीं तो उसकी कला को कोई महत्व नहीं। कला जीवन के लिए है, जीवन से बढ़कर नहीं। तुम्हें सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए खाक करेगी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां छात्रावास की 2 लड़कियों के वार्तालाप से ली गई है। एक लड़की को अरुणा से ईर्ष्या जलन होती है क्योंकि अरुणा को घूमने फिरने की आज़ादी है, उसे समय पर छात्रावास भी नहीं पहुंचना पड़ता। दूसरी लड़की अरुणा के सेवा कार्यों से प्रभावित है। वह अपनी सखी से कहती है कि तुम स्वयं अपने आप को सेवा कार्य काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें सजने संवरने की छुट्टी नहीं मिलती। तो सेवा का काम अर्थात दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को भूलना पड़ता है। तो दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को भूलना पड़ता है। प्रश्न ग, कागज पर इन निर्जीव जिनमें जान नहीं है चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। उपर्युक्त पंक्तियां अरुणा अपनी सखी चित्रा से कहती है। चित्रा के माता पिता धनी है, चित्रा अपने आप भी प्रतिभा संपन्न है। यदि वह समाज सेवा करना चाहे तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। समाज के उपेक्षित और असहाय जिनका कोई सहारा न हो व्यक्तियों को अपनी चित्रकला का विषय बनाने की अपेक्षा यदि वह उनके जीवन को बनाने तथा सुधारने में अपनी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति लगाए तो अधिक बढ़िया होगा। मुझे तो मेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। मुझे तो तेरे
मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। यहाँ वक्ता और श्रोता कौन है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, ये दोनों क्या करती हैं। यहाँ पर वक्ता अरुणा और श्रोता सुनने वाली चित्रा है। यहाँ अरुणा चित्रा की बनाई हुई पेंटिंग की बात कर रही है कि वह पेंटिंग देखने में समझ में नहीं आती, वो एक कन्फ्यूज़न पैदा करती है। ये दोनों छात्राएं हैं और कॉलेज जाती हैं। ये दोनों हॉस्टल में रहती हैं और आपस में बहुत अच्छी मित्र हैं। प्रश्न खा, वक्ता ने चित्र में क्या देखा जो उसे कन्फ्यूज़न का प्रतीक बताया। वक्ता अरुणा ने चित्रा की बनाई पेंटिंग में सड़क, ट्राम, बस, मोटर और मकान देखे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है। अपने खाली समय में ये दोनों क्या करती है। कॉलेज में आने के बाद जो खाली समय बचता है उसमें चित्रा तो पेंटिंग बनाती है और अरुणा गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाती है और समाज सेवा भी करती है। इन दोनों के पास किनके पत्र आए, उनमें क्या लिखा था। उत्तर, अरुणा के पास मनोज की चिट्ठी आई थी। चित्रा के पास उसके पिताजी की चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि कोर्स समाप्त होने के बाद वह विदेश जा सकती है। चित्रा को विश्वास था कि विदेश जाने के लिए उसके पिताजी उसे कभी मना नहीं करेंगे। तो इसके आगे के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।